नमस्कार दर्शकों, मैं सोनू सतलोक टीवी गुजरात में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसे कि आज वर्तमान समय में जो कि महाकुंभ में सारे विश्व के जितने सनातनी हैं, यहाँ तक कि साधु संतों से लेकर सब लोग वहां जा रहे हैं स्नान करने। जो कि महाकुंभ में जो कि अमृत का वो कलश निकला था, जो कि अमृत में वो पानी है, तो वहाँ सब लोग स्नान कर कर अपने आप को धन्य मानते हैं, जो कि बोलते हैं कि इसमें हमारा मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो आइए उसी बीच यहाँ पे एक श्रद्धालु भी हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे आइए जानते हैं कि वो क्यों नहीं गए, जो कि वो यहाँ पे पूरा शास्त्र वस्त्र लेकर बैठे हुए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो क्यों नहीं गए और वो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में क्या करें। तो आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम राजेंद्र कुमार ब्राह्मण है जी। तो सर आप कहाँ से हो? जी मैं गंगानगर ज़िले से हूँ। सर कृपया करके बताइए, जो कि वर्तमान समय में सब सारा संसार जो कि महाकुंभ में जा रहा है, जो कि जितने सनाती हैं सब लोग, जो कि वहाँ कुंभ में अमृत का कलश भी निकला हुआ था, उसी को मोक्ष मानते हैं, सब स्नान करने मान से पर्व लेने जा रहे हैं। यहाँ तक कि साधु संत भी जितने वो भी हैं वहाँ जा रहे हैं। तो आप सर, आप क्यों नहीं जा रहे हो, जो कि आप यहाँ पर सारे सदग्रहण लेकर बैठे हुए, जो कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए हो, यहाँ पर जो कि 15 दिन के लिए सेवा दे रहे हो, तो इसका पीछे क्या कारण है? ऐसा जी, ये मतलब बहुत ही पेचीदा प्रश्न किया आपने। इसको मतलब आप ना संयम से समझने की कोशिश करें आप। जी सर। चाहे वो महाकुंभ में गए हुए लोग हों, चाहे फिर अन्य धर्म के लोग हों, हमारी ये मानसिकता नहीं है कि वो कुछ अलग है, हम कुछ अलग है। संपूर्ण जो विश्व है वो एक परिवार की तरह है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जो है एक परिवार है। अब बात जैसा कि आपने कहा, अभी आप अलग से प्रदर्शनी लगा रखी है और पूरा विश्व जो है वो महाकुंभ की तरफ बढ़ रहा है, और ज्ञान रूपी कुंभ जो अमृत है और उसको प्राप्त करने के लोग जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये रहती है भी, मतलब कोई व्यक्ति अगर कुछ समझाने का प्रयास करता है तो लोगों को समझना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भी वो मतलब कि उनको समझ नहीं है ना, ज्ञान न होने की वजह से ये हो रहा है। अगर आज देख रहे हो आप, संसार के अंदर जितने भी लोग हैं, भेड़ चाल पकड़ रखे उन्होंने, अपने ही धर्म के शास्त्रों को उन्होंने समझने का प्रयास नहीं किया है। अगर संपूर्ण हिंदू है, उनको चाहिए था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 18 पुराण, 14 उपनिषद, जितने भी हिंदू धर्म के शास्त्र हैं उनका अध्ययन किया जाना चाहिए था। आज कुंभ के अंदर आप देख रहे हो पूरे विश्व के अंदर लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन वहाँ हो क्या रहा है? वहाँ कहीं तो आगजनी हो रही है, कोई साधु वेश में बाबा लोग श्रद्धालुओं के पीछे लठले घूम रहे हैं, कहीं मारपीट हो रही है, कोई टांगे ऊपर करे खड़ा है, कोई एक हाथ ऊपर करे खड़ा है। यानी 10 दिन लोग नहा ही रहे हैं। यानी कोई तो मतलब कहने में भी शर्म आ रही है। कुछ लोग तो वहाँ कहते हैं हम यानी लेटरिन खा जाते हैं। बोलो, ये कोई धर्म का कोई रिजल्ट है क्या? ये कोई तरीका थोड़ी है। यानी आज देखो, कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लो आप किसी व्यक्ति को भोजन करवाना है, 10,000 व्यक्तियों का भोजन आप तैयार कर रहे हो, आप उसमें आप 5 किलो मिट्टी डाल दो। अब बता, क्या भोजन ये कोई खा लेगा क्या? आप तो बहुमूल्य संपदा को भी नष्ट कर रहे हो, आप पवित्र भोजन को भी नष्ट कर रहे हो, उनको कौन खाएगा? यही हालात हमारे देश में हो रहे हैं। ठीक है, इसमें दोष किसी का नहीं है, दोष हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं। मैं खाली हिंदू धर्म की बात नहीं करता, संपूर्ण जितने भी धर्म हैं, यानी कि मुल्ला, काजी और पाखंडी जितने भी तथाकथित संत हुए, उन्होंने मतलब क्या संस्कृति को बिगाड़ दिया पूरी तरह से। यानी जो ज्ञान देना चाहिए था उन्होंने ज्ञान दिया नहीं, उल्टा मार्ग पकड़ाया उन्होंने। और रही बात भी, आपने प्रश्न किया था भी आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो, यानी कि मैं सनातन धर्मी हूँ, मैं हिंदू हूँ, और हिंदू होने के नाते मैं न तो ग्रंथ में पढ़ना चाहता हूँ, न किसी लोगों को मैं उस महाकुंभी रूपी ग्रंथ में डालना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ की जाने वाली साधना वो शास्त्र के विपरीत है। और शास्त्र के विरुद्ध अगर कोई क्रिया की जाएगी तो उससे परमात्मा प्रसन्न नहीं होंगे, हालांकि नुकसान होगा। और आप देख ही रहे कुंभ के अंदर कितनी आगजनी हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है। यानी कलेजा जो मुँह को आता है। इसलिए हम तो ये पुस्तकें इसलिए लगा रहे हैं कि ताकि लोगों को ज्ञान हो, उसको बात को समझे, हमारी बातों को। और वहाँ जितनी भी साधना हो रही है शास्त्र के विरुद्ध हो रही है, इसलिए हम अगले से अगली विस्तार बना करके। और लेकिन इसका मतलब ये अलग मसलन, जो आप उन्हीं के हैं वो भी हमारे, हम उनके हैं। हम तो ये चाहते हैं भी आप हमारे आओ। असली विधि क्या है परमात्मा को प्राप्त करने की? क्यों कि गीता हमारा पवित्र शास्त्र है, और गीता के अंदर कहा गया है, यह शास्त्र में
विधि में उत्सर्जय वर्तते इन काम करें न सिद्धिं पराम गति। जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करेगा उसको लाभ कहाँ होना है जी, कभी लाभ होना नहीं है, और ये तो शास्त्रों में विदित है। तो सर जैसे आप बोल रहे हो कि महाकुंभ में जो भी क्रियाएं हो रही हैं या जो हो रहा है जो होता है तो वो शास्त्रों के विपरीत है, तो क्या आप ये चीज़ पवित्र शास्त्रों से प्रमाण सहित हमारे दर्शकों को दिखा सकते हो कि जो महाकुंभ में हो रहा है वो चीज़ शास्त्र विरुद्ध है? बिल्कुल, मैं तो आपका धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ भी ऐसे सवाल उठने ही चाहिए। जब तक इस तरीके के सवाल उठेंगे नहीं कि तो लोगों को पता कैसे चलेगी। ये देखिए, ये श्रीमद् भागवत गीता है, ये मतलब चारों वेदों का सार कहा गया है इसे। ये पवित्र पुस्तक है, देखिए जी जी हाँ, ये देखिए, और ये गीतापुर प्रेस गोरखपुर से प्रमाणित है। कहाँ से प्रमाणित है? गीता प्रेस गोरखपुर। ये देखिए, आप बारीकी से आप दिखाइए इनको। अब देखो भी, आपको मैं वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जिसे मतलब आम जन की आंखें खुलेगी, वो समझ पाएगा भी असल में हकीकत क्या है। जी सर बिल्कुल। गीता के विरुद्ध साधना की जा रही है वहाँ, तो ये हम देखना चाहते हैं। ठीक है जी। जी सर, ये तो बिल्कुल ही सबको जानना जरूरी है कि क्या ये साधना जो हो रहा है पवित्र शास्त्रों के विरुद्ध है। ये 3 अध्याय का ये देखो, ये देखो गौर से देखिएगा। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों का विषय का चिंतन करता रहता, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा गया है। इसका सीधा सा अर्थ है, यानी कि ऊपर से तो आपको दिखावा कर रहे हो। सर ये श्लोक कौन सा है बताइए हमारे दर्शकों को। ये मतलब गीता अध्याय 76 नंबर पृष्ठ है, ये गीता का अध्याय 3 का ये 6 है जी। देखिए आप। जी सर बिल्कुल। हाँ, इसमें इसका सारांश क्या है, क्या सरलार्थ है, इसमें साफ स्पष्ट कहा गया है मूढ़ बुद्धि लोग होते हैं जो ऊपर से तो लोगों को दिखावा करते हैं कि मैंने उपास कर रखा है, लेकिन अंदर अंदर चल रहा होता है भी कहीं न कहीं मैं भोजन खा ले तो अच्छी बात है। आदमी को नींद आ रही होती है लेकिन फिर भी वो जाग रहा है। आदमी को भूख लगी है फिर भी वो उपास कर रहा है। पैरों में दर्द है लेकिन एक लात पे खड़ा होकर वहाँ साधना की जा रही है। हाथ में दर्द है, लोगों को दिखाया जा रहा है लेकिन हाथ में, लेकिन फिर भी उठा रहे हैं वो हैं। कहीं न कहीं अपनी इंद्रियों को रोक रहे हैं, घर से घर के काम काजों से परेशान होकर भाग जाते हैं, खुद को ब्रह्मचारी होने का ड्रामा करते हैं। लेकिन इनकी वृत्ति ऐसी हो गई। अभी पिछले दिनों क्या बात था, बोलो साधु संतों का काम है, जहाँ बहन बेटियों के जहाँ सनाना गा बने हैं वहाँ घूमते फिर रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि गीता अध्याय 3 के 6 के विपरीत है इनकी क्रिया, तो इनसे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होना जी। तो मैं इसलिए हम मतलब ये संस्था का कार्यक्रम किया गया है 6, 7, 8 का निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में शास्त्रों द्वारा बताए गए। वो अलग नहीं है, वो हमारे भाई है, लेकिन उनको ज्ञान न होने की वजह से उनकी ये क्रिया की जा रही है जी। अच्छा, ये मैंने आपको गीता से बता ही दिया जी। जी सर, तो क्या और भी कोई प्रमाण है? हाँ बिल्कुल प्रमाण है जी। जैसे आप ये देखिए भी, मैं तो ये कह रहा हूँ भी वहाँ लोग भाग भाग के वहाँ प्रयागराज में नहा रहे हैं, वहीं टॉयलेट कर रहे हैं, वहीं पेशाब कर रहे हैं। बताओ ये कौन सा, अगर जल में नहाने मात्र से अगर मोक्ष होता या पाप मतलब डूब जाते इनते, तो फिर तो मेंढक मछलियाँ सारे पानी में रहते हैं। पर ये जो लोगों की धारणा है पूरे विश्व को बिगाड़ दिया इसने। फिर ठीक है, जरा सा हमने पाप क्या कर लिए, ठीक है, हम गंगा में गए, प्रयागराज गए, वहाँ नहा के आ गए तो हमारा तो मोक्ष हो जाएगा। और इसमें ये देवी भागवत है, ये देखिए, इसमें भी बहुत बड़ा कटाक्ष किया गया है। ये जो गंगा स्नान करने जाते हैं प्रयागराज में, वहाँ नहाने का प्रयास करते हैं, कहते जी हमारा मोक्ष हो गया फलाना ढिमका, तो ये भी उसको मतलब लताड़ती है। ये देखिए, ये श्री देवी भागवत है और ये संपादक वगैरह देखिए, आप देख ही रहे हो आप, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए। हाँ ये देखो। तो दर्शकों, अब आप लोग देख रहे हो जो कि शास्त्रों से प्रमाणित बताया जा रहा है कि क्योंकि महाकुंभ में जाने से क्या मोक्ष संभव है या नहीं। तो मैं आपके मित्र से कहूँगा इसको विस्तार से प्रश्न वगैरह पूरा दिखाया जाए इसे। देखो, ये देखो 428 नंबर संक्षिप्त देवी भागवत का 6वां अध्याय है, ये 6वां सकंद कहते हैं जिसे। ये देखो साफ दिखे जी, राजन यह निश्चय ही है कि तीर्थ देह संबंधी मेल को तो धोकर साफ कर देते हैं, लेकिन किंतु मन के मेल को धो देने के लिए उनमें शक्ति नहीं है। साफ देखिए आप, चित्त शुद्धि यानी मन की शुद्धि,
तीर्थ और आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र माना जाता है। यदि भाग्यवश चित्त शुद्धि और तीर्थ सुलभ हो जाए तो मानसिक मल के धुल जाने में कोई संदेह नहीं है। परंतु राजन, इस चित्त शुद्धि के लिए तीर्थ को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुषों का सत्संग विशेष आवश्यकता है। अर्थात गीता अध्याय 4 के 34 के अंदर जो तत्वदर्शी संत बताया गया है, ऐसे ज्ञानी महापुरुषों से ज्ञान लीजिए। उस ज्ञान से लेने से ही आपके पाप कटेंगे, क्योंकि आपको ज्ञान यज्ञ का लाभ होगा। जब ज्ञान होगा तो आप बुरा काम करेंगे ही नहीं, तो आपको लाभ हो जाएंगे। और मैं तो उन लोगों को कहता हूँ, जितने भी लोग आए वो हमारे यहाँ आए और शास्त्र के अनुकूल साधना करें और 33 कोटि देवताओं का उनसे लाभ ले आप, तो बिल्कुल लाभ मिलेगा आपको जी। तो सर, ये तो आपने पूरा एकदम प्रमाण सहित बताया, जो कि गंगा, जो कि वहाँ कुंभ में भी जाते हैं लोग, गंगा ही स्नान करने पर ही मोक्ष मानते हैं, जो कि इसमें तो स्पष्ट पूरा है लिखा हुआ कि केवल गंगा, केवल यानी तीर्थ पर केवल शरीर रूपी मैल जाते हैं, मन का मैल धोने के ज्ञानी पुरुषों यानी संतों की आवश्यकता है। तो आपने प्रमाण सहित बताया, तो और कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताऊंगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग समागम हैं, 6, 7, 8 का सत्संग समागम है। इसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जियों का बहुत दिवस है। उसमें आपको ये तय करना होगा, वहाँ लोग नाम तो देवताओं को ले रहे हैं। सर एक मिनट कृपया करके ये भी बताइए कि अब के वर्तमान समय वो ज्ञानी पुरुष कौन है, जो आपने प्रमाण सहित बताया? गीता, ये श्रीमद् देवी भागवत में भी, गीता अध्याय 4 के 34 में, तो वर्तमान में कौन है वो ज्ञानी पुरुष, वो संत, जो कि वो अपने उस मार्ग, सच्चे मार्ग से सबका मोक्ष दिला सके? अनुकूल साधना कराने वाले, मोक्ष कराने वाले और समाज कल्याण के अग्रणी संत, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही वो सत्संग है, जो संत है, जो मतलब के समाज कल्याण और तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं जी। और मैं आपको ये भी साबित करना चाहता हूँ, अक्सर लोगों की मानसिकता रहती है कि देवताओं का वो नाम लेते हैं, उनके स्वांग रचते हैं, कोई ब्रह्मा बन के घूम रहा है, कोई विष्णु जी बन के घूम रहा है। ऐसे देवता राजी नहीं होंगे। देवता कैसे राजी होंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, ये देखिए। जी सर। हाँ, ये देखो, ये गीता अध्याय 3 श्लोक बताइए पहले। हाँ, गीता अध्याय 3 का 11वां श्लोक है। देखिए जी, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। ये देखो, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करने से तुम परम कल्याण प्राप्त हो जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? संसार रूपी गीता अध्याय 15 श्लोक में संसार रूपी जो दरखत बताया गया है, इनकी 3 शाखाएं हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश कही गई है। शास्त्र के अनुकूल अगर आप ज्ञान रूपी जल को आप संसार रूपी वृक्ष की जड़ से सिंचोगे आप, तो आपके शाखा रूपी 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जड़ में पानी डालोगे तो हरे भरे हो जाएंगे। हरे भरे होंगे तो उसमें फल लगेंगे और आप भी खाना, आपके देवता भी खुश और आपका कल्याण भी होगा और आपको मोक्ष भी प्राप्त कर लोगे। जो ये शास्त्र के अनुकूल साधना है जी, बिल्कुल 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो संत केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज है जी। तो बिल्कुल सर, आपने प्रमाण सहित जो कि बताया हमारे दर्शकों को कि महाकुंभ में जाने से कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ तक कि वो गंगा स्नान करने से भी कोई फ़ायदा नहीं, जो कि शास्त्रों में ये चीज़ लिखा हुआ। तो सर कृपया करके यही बताइए कि जब हमारे ये हिंदू धर्म के शास्त्रों में, जो कि पुराणों और गीता में ये चीज़ लिखा हुआ है, तो क्या आज तक जितने साधु संत महंत तो ये जो कि यही पढ़ के कथा भी करते हैं, यहाँ सबके सत्संग भी सुना, तो क्या ये चीज़ उनको मालूम नहीं हुआ ये चीज़? ऐसा है भी, कारण क्या रहा? आध्यात्मिक मार्ग जो है उसका एक मास्टर होता है। आध्यात्मिक मार्ग में जो मास्टर होता है स्वयं परमात्मा ही होते हैं। शास्त्रों के गुप्त रहस्यों को वही खोलते हैं। हर किसी की बस की बात की नहीं है। जिसको जैसा मिल गया, जैसा समझ में आया वैसा समझा दिया। जैसे मान लो सिंधु का मतलब नमक भी होता है, सिंधु का मतलब घोड़ा भी होता है और सिंधु का मतलब समुद्र भी होता है। अब किसी एक व्यक्ति को अर्थ ये रहे भी सिंधु का मतलब तो घोड़ा ही रहता है, लेकिन फिर तो वो अगर कोई आदमी भोजन करा तो वो तो घोड़ा लेके आएगा। तो सर जी, जो कि ये चीज़ के अपने शास्त्रों में ही था लिखा हुआ, जो आपने प्रमाण सहित बताया, तो क्या आज तक जितने भी संत महंत हुए या वर्तमान में है, तो क्या इन लोगों ने ये चीज़ देखा नहीं, पढ़ा नहीं, जो कि ये लोग शास्त्रों के अनुसार ही कथा करते हैं, यानी शास्त्र में जो लिखा वही पढ़ के बताते हैं, कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, तो क्या उन लोगों को ये चीज़ हुई नहीं जानकारी?
ऐसा जी, मतलब शास्त्रों में क्या लिखा गया है क्या नहीं लिखा गया है, ये अपने मतलब कि उन लोगों ने अपना व्यक्तिगत धंधा बना लिया। उनको जो अपने मतलब की जो चीज़ें थी, उन चीज़ों को उन लोगों ने हाईलाइट कर दिया। उन्होंने जो उनके मतलब की चीज़ थी उनको तो हाईलाइट कर दिया, बाकी जो असल ज्ञान था उस ज्ञान को उन्होंने छुपा दिया, ताकि लोगों को पता चलेगा इनका रोजी रोटी ख़त्म हो सकती है। सबसे बड़ी समस्या तो ये रही। और दूसरी बात ये, परमात्मा का जो सूक्ष्म ज्ञान है वो केवल परमात्मा ही खोल सकते हैं, व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है। तो परमात्मा तत्वदर्शी संत के रूप में आते हैं और वही इन शास्त्रों को खोलते हैं। पूरा आध्यात्मिक मार्ग जो है वही बता सकते हैं, किसी आम संत के बस की बात नहीं है। आज तक जितने भी तथागति संत हुए वो अपने अपने तरीके से बताते रहे, लेकिन सत्य यही था भी, फिर भी लोगों को लाभ नहीं हुआ। इस बात से सिद्ध होता है कि उनके पास जो विधि थी वो सिद्धियाँ थी जो मतलब ज्ञान समझाने का जो तरीका था वो शास्त्र के विपरीत था, उनका सही ना था। तो इससे भी सिद्ध होता है, तो वो लोग सीखते कैसे। अब जो है संत रामपाल जी महाराज ने पूरा लिटरेचर है, सारे शास्त्र यहाँ उपलब्ध है। उन्हीं शास्त्रों से, हमारे धर्म के शास्त्रों से वो बता रहे हैं, वो एकदम 100% सही ज्ञान है और सभी भाइयों को इसको धारण करना चाहिए। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आपने देखा जो कि इन्होंने पूरा प्रमाण सहित इस चीज़ के बारे में जानकारी दी कि महाकुंभ में जाना यानी व्यर्थ है, वहाँ पे स्नान करना कोई मतलब नहीं, जो कि चित्त शुद्ध तीर्थ करना चाहिए। केवल तीर्थ करने से कुछ होने वाला नहीं, तीर्थ करने से केवल शरीर का मैल जाता है। चित्त शुद्ध तीर्थ यानी वो सत्संग होता है, यानी ज्ञानी पुरुषों का, नहीं सच्चे संतों का। तो ऐसे ही हमारे सतलोक टीवी गुजरात के साथ आप बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे की भी जानकारी देते रहेंगे।